और आइए अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। ओपिनियन पोल में बिहार को लेकर जो तस्वीर उभरी है, 40 सीटों में से एनडीए को 33, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि 6 सीटों पर जीत हार का जो मार्जिन है वो महज 3% और 5 सीटों पर जीत हार का जो मार्जिन है वो उससे भी कम, महज 1% के पास नजर आ रहा है। मतलब 11 सीटें आप कह सकते हैं बिहार में फंसी हुई नजर आ रही हैं। 6 सीटें 3% स्विंग वाली कौन कौन सी हैं? एक अररिया, नवादा, आरा, गया, कटिहार, सासाराम। तो ये 6 सीटें, जिनमें से फिलहाल 5 सीटें आप देख रहे हैं अभी एनडीए को मिल रही हैं और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। खेल कहीं भी इधर से उधर हो सकता है। और इसी तरीके से वो 1% स्विंग वाली जो 5 सीटें हैं उसमें पाटलिपुत्र, काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, ये अभी फिलहाल जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जरा सा मामला इधर से उधर खिसका और सीधे ये 5 सीटें जो हैं, इनमें से 4, पूर्णिया तो एक पहले ही एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये तस्वीर बदलेगी तो फिर जाहिर सी बात है आंकड़ा बदल जाएगा। अब कुल मिलाकर बिहार में 3% वोट की जो लड़ाई है वो कहां-कहां देखने के लिए मिल रही है? बिहार, आरा में आप जानते हैं सिटिंग एमपी आर.के. सिंह, दोबारा से उन्हीं को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सामने लेफ्ट की तरफ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो सुदामा प्रसाद हैं। यहां पर मामला 3% वोट शेयर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए आप गया की सीट, जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार, पिछली बार ये सीट जेडीयू ने जीती थी, इस बार यहां से जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। कटिहार आप देख रहे हैं, दुलाल चंद्र गोस्वामी जो हैं वो सिटिंग एमपी हैं, जेडीयू ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। और दूसरी तरफ उनके सामने जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो तारिक अनवर हैं। तो कुल मिलाकर मामला बिहार में भी फिलहाल इतना साफ और आसान आंकड़ों में तो नजर नहीं आ रहा है। जमीन पर क्या हालात हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। नवादा से हमारी सहयोगी मौजूद हैं, नवादा से शशांक मौजूद हैं और निधि आप देख रहे हैं गया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा निधि के पास पहले लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं निधि से जमीन पर क्या है तस्वीर। निधि, रोमाना देखिए, इस बार सीधी टक्कर कुमार सर्वजीत है आरजेडी से और जीतन राम मांझी से। और जीतन राम मांझी से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस बार 400 पार के लिए ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, नरेंद्र मोदी ही यहाँ से भी चुनाव लड़े। ये बहुत बड़ी बात है। जीतन राम मांझी जो इससे पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि एनडीए से पहली बार प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका कहना कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ही इस बार गया से चुनाव लड़ रहे हैं। और कल जो दिखा मंच से वो ट्रेलर था। मैं क्विकली लोगों से बात कर लेती हूँ, क्या तस्वीर है यहाँ पर? गया लोकसभा क्षेत्र से, ये गया लोकसभा जनता का खुश नसीब ऐसा है कि कैंडिडेट एनडीए से मिले हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे मांझी जी, इस बार एनडीए से टिकट मिला है ना मैडम। आरजेडी में क्या दाम है, तो एकदम प्रत्याशी भी सुपर हैं। और एनडीए गठबंधन से जो हम लोग का टिकट मिला है, ये जमीन से जुड़े हुए एक झोपड़ी का लाल है जीतन राम मांझी जी, वो गरीबी समझते हैं। कुमार सर्वजीत झोपड़ी के लाल नहीं है? नहीं है सर, हमारा ठीक है। जीतन मांझी अपना सेवा में लगल है, हम लोग है कि जहाँ हम लोग के भर पेट खाना पीना सब कुछ देता है, बगले में है गोदाम। खाना दे दिया वही हो? जी बिल्कुल नहीं, कुमार सर्वजीत झोपड़ी के लाल नहीं है, गुदरी के लाल नहीं है। जैसा कि सबको पता है, राजेश बाबू, राजेश कुमार सर्वजीत जी के पिताजी हैं और वो 2 टर्म गया के सांसद भी रह चुके थे। सर्वजीत जी तो मुंह में सोने और चम्मच का लेकर पैदा हुए हैं वो, और उनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो 9वीं फेल हैं, और इतना एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। जिस तरीके से उनके नेता हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उसी तरीके से सर्वजीत जी चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो बिहार में, बिहार ही नहीं भारत में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। बताइए, कहते दलित की राजनीति करते, दलितों के बारे में सोचते, वो तो जब टिकट भी मांगते हैं तो अपने और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिकंदरा विधानसभा से जो हमारे विधायक हैं वो एक साधारण कार्यकर्ता है। बोलिए। देखिए, आपने जो परिवार की बात बोली, बिहार में परिवार की क्या परिभाषा होती है शायद आपको नहीं मालूम है। एक घर से जो क्वालिफाई नहीं है, जो उसके काबिल नहीं है, वो अगर लाया जाता है राजनीति में तो उसको परिवारवाद करते हैं। आप मांझी जी के बेटा संतोष सुमन को देखिए, वो किस चीज़ में कमी है, और लगभग पिछले 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं।
उनको कैसे कहेंगे परिवारवाद? ठीक है, जीतन राम मांझी का परिवार परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आएगा। उनके समर्थकों के साथ निधि की ये बातचीत आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।